प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल में से कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है जय जवान जय किसान। आओ एक बार मेरे साथ सस्वर वाचन करो। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है सवर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान है पराक्रमी जवान, मातृभू किसान बान है। परिश्रमी किसान से ये देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीरवीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। आइए कविता को अच्छी प्रकार से समझने के लिए एक बार इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कविता का भाव समझेंगे। तपस्वी, तपस्वी होता है तपस्या करने वाला। तपस्वी होता है तपस्या करने वाला। धरा, धरा होती है धरती। धरा क्या होती है? धरती, भूमि। पराक्रमी, पराक्रमी वीर को बोलते हैं, पराक्रमी वीर को बोलते हैं। परिश्रमी, परिश्रमी होता है मेहनती। जो मेहनत करने वाला होता है उसे बोलते हैं परिश्रमी। पुण्य, पुण्य होता है पावन या पवित्र। प्रणाम होता है नमस्कार। आप स्कूल आते ही गुरुजनों को प्रणाम करते हैं ना। प्रताप, प्रताप होता है महिमा या प्रभाव, कि उसका कैसा प्रताप है, उसकी कितनी महिमा है। प्रलय, प्रलय का अर्थ है विनाश। जैसे बाढ़ जब आती है तो प्रलय लेकर आती है ना, इसी तरह से जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो विनाश लाती हैं, यानी कि प्रलय लाती हैं। मौन, मौन होता है चुप रहना। मौन का मतलब है चुप रहना। जब क्लास में कई बार ज्यादा शोर करते हो तब अध्यापक कहते हैं ना, मौन रहो, अपने मुंह पर उंगली रखो, होता है ना ऐसा। तो मौन होता है चुप रहना। वतन, जन्मभूमि। देश, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, यानी कि हमारे वतन का नाम भारत है। शर्म, शर्म होती है मेहनत। शर्म होती है मेहनत। रम्य होती है सुंदर। और रम्य किसको बोलते हैं? सुंदर। जैसे तुम बहुत सुंदर हो, उसी तरह तुम्हारे लिए रम्य प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन भूमि जो है उसके लिए रम्य प्रयोग किया गया है, जिसमें मन रमता हो। और मन कहाँ रमेगा? सुंदर जगह स्थान पर मन रमता है, तो रम्य होती है सुंदर भूमि। अब इसका भाव समझते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, यानी कि जो देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देता है उस जवान को प्रणाम है।
उस जवान को नमस्कार है। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जो किसान अपने देश के लिए जीता है, यानी कि उसके लिए अन्न उत्पन्न करता है, उस किसान को भी प्रणाम है। जय जवान जय किसान, यानी कि किसान की जय हो और जवान की भी जय हो। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, यानी कि प्रलय विनाश रचती हुई टोलियां, यानी कि दुश्मन देश के सैन्य दल उसे झुका नहीं सके हैं। दुश्मन देश की सेना जो टोलियों के रूप में आई वो भी उसे झुका नहीं सकती। डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियां, यानी कि सामने से दुश्मन की गोलियां दनदना रही हैं, वो गोलियां भी उसे डरा नहीं सकी। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को। वतन मतलब अभी बताया था देश पर, वारना होता है न्योछावर कर देना, बलिदान कर देना को, यानी कि कवि कहता है वतन पर हंस के अपनी जान वार दे, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। उस जवान को प्रणाम है जो अपनी जान देश के लिए न्योछावर करता है। जय जवान जय किसान। धरा उगल रही है सौरण, यानी कि धरती जो है सोना उगल रही है, सोना उपजा रही है, जिसके श्रम प्रताप से, जिसके परिश्रम की मेहनत से, यानी कि जिसके मेहनत के बल से धरती सोना उगल रही है। सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। कलाप होता है कार्य, और सनात जिसका स्वामी हो। सनात पुण्य, पुण्य माने पवित्र, और भूमि समझते हो धरती, यानी कि वह धरती पवित्र है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, यानी कि कोई तो अपनी बात का गुणगान करता है, जबकि किसान जो होता है वो कभी अपने कार्य का गुणगान नहीं करता है, और वो मौन होकर एक तरह से अपना रक्त से भूमि को सींचता है, रक्त का दान करता है। तो यहाँ कवि ने कल्पना की है, भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, यानी कि उसके द्वारा मौन रूप से जो मेहनत की गई है, जिसका कोई गुणगान नहीं किया गया है, उसे कोई नहीं भुला सकेगा। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, यानी कि जो देश के लिए जीता है, देश के ऊपर बलिदान होता है, उस किसान को प्रणाम है, नमस्कार है। जय जवान जय किसान, किसान की जय हो और जवान की जय हो। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, यानी कि वीर जो जवान हैं वो अपनी मातृभूमि होती है, जहां हमारा जन्म होता है, वह भूमि मातृभूमि होती है। तो पराक्रमी जवान यानी कि वीर जवान से ही मातृभूमि की शान बान है, यानी कि उसकी इज्जत उसी के कारण है। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है, और किसान के परिश्रम से ही यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, यानी कि त्याग करने वाला और तपस्वी, जो तपस्या करने वाला है, धीर धैर्यवान, और वीर, वीर तो समझते हो, जो वीर डरे ना उसे बोलते हैं वीर। आत्मा महान को, वो आत्मा महान है। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। तो आपको पता है त्यागी तपस्वी धीर वीर और आत्मा महान वाले जवान और किसान दोनों होते हैं। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को, यानी कि जो हमारी पवित्र और सुंदर भूमि है, उस भूमि के जवान और किसान को प्रणाम है। जय जवान जय किसान। जवान की जय हो और किसान की जय हो। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जो देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस जवान को प्रणाम है। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। प्यारे बच्चों, आज हमने यह भावार्थ के साथ ये कविता समझी है। अब आपको इस कविता को याद करना है, सस्वर वाचन के साथ मुझे सुनाना है। तो जल्दी ही
हम इसका अगला कार्य करेंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।